अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। बायोसिंथेसिस पे जाने से पहले फैटी एसिड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फैटी एसिड्स क्या है? दे आर द पार्ट ऑफ फैट्स। फैट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज फैटी एसिड एंड अदर वन इज ग्लिसरॉल। So these fatty acids are the part of fats and they are carboxylic acids in nature. They contain carboxylic acid group as their functional group. So as a whole these molecules are known as carboxylic acids. इसके अलावा fatty acids may be saturated or unsaturated. Depend upon the nature of this chain. If this do not contain any double or triple bond, then we call it saturated fatty acid. और अगर इस चेन में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किसी भी जगह पर आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि अनसेचुरेटेड है। सेचुरेटेड डबल बॉन्ड में फर्दर एडिशन नहीं हो सकती, जबकि अनसेचुरेटेड में फर्दर एडिशन हो सकती है। तो ये जनरली डिफरेंस होता है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स में। अच्छा, अब आते हैं फैटी एसिड्स के बायोसिंथेसिस के ऊपर। तो फैटी एसिड्स की जो बायोसिंथेसिस है उसको हम लिपोजेनेसिस भी कहते हैं या डिनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स भी कहते हैं। डिनोवो सिंथेसिस का मतलब ये है कि न्यू सिंथेसिस जब होती है फैटी एसिड्स की, या तो कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन से, तो तब उसको हम कहते हैं कि ये डिनोवो सिंथेसिस है। अब यूजुअली जो फैटी एसिड्स हमें चाहिए होते हैं हमारे बॉडी को, जिस फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो तो हम डाइट से हासिल कर लेते हैं। हमारे डाइट में इतनी अमाउंट फैटी एसिड्स की होती है कि वो हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। अब क्या होता है कि कभी कभार जब हम खाना खा लेते हैं तो उसमें कैलोरिक एक्सेस आ जाता है, किस चीज़ का? कार्बोहाइड्रेट्स का या प्रोटीन्स का। तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं फैटी एसिड्स में। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन किस चीज़ में कन्वर्ट होंगे? फैटी एसिड्स में। और फिर इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये डिनोवो सिंथेसिस है फैटी एसिड्स की। अच्छा, तो जब ये कन्वर्ट होंगे फैटी एसिड्स में, तो यही फैटी एसिड्स हम कहते हैं ना कि जो एक्सेस फूड है वो हमारे बॉडी में फैट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। अब फैट्स पे जाने से पहले वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स में, और फिर ये फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के साथ मिलता है, और ग्लिसरॉल के साथ मिलकर फिर ये क्या बनाते हैं? फैट्स बनाते हैं, जिसको हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं। और पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि सिंथेसिस ऑफ फैट्स कैसे होता है फ्रॉम फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो फैटी एसिड्स पहले बनते हैं कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से जो कैलोरिक एक्सेस में हो हमारे डाइट में, और फिर ये फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? फैट। अच्छा, अब ये जो फैटी एसिड्स की बायोसिंथेसिस हो रही है ये जनरली हमारे कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी में होती है? सो दिस जनरली अकर्स इन ओवर लिवर एंड लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स। जो लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनमें भी लिपोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। इसके अलावा कुछ हद तक ये प्रोसेस हमारे एडिपोज टिश्यू में, किडनी में और ब्रेन में भी होता है। सो दिस आर द मेन साइट्स ऑफ लिपोजेनेसिस। इसके अलावा सबस्ट्रेट फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, यानी क्या रिक्वायरमेंट है जो मौजूद होना ज़रूरी है फैटी एसिड्स के बायोसिंथेसिस के लिए? तो एसिटाइल कोएंजाइम ए ये एक इमीडिएट सबस्ट्रेट है फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए। फैटी एसिड्स जो लॉन्ग चेन, यूजुअली अगर हम 16 कार्बन फैटी एसिड की बात करें, जिसे पाल्मिटिक एसिड भी कहा जाता है, और ये मोस्ट कॉमन हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो अब वो तो चूँकि पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन का है, पाल्मिटेड भी से कहते हैं, तो ये तो 16 कार्बन का है। ठीक है, तो 16 कार्बन का जो चेन है वो शुरू होगा 2 कार्बन से, और वो 2 कार्बन इनिशियल कौन प्रोवाइड करता है? दे आर डोनेटेड बाय एसिटाइल कोएंजाइम ए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसमें आप देख सकते हैं वी हैव ओनली 2 कार्बन। तो इनिशियल जो चेन के लिए 16 कार्बन चेन के लिए जो 2 कार्बन प्रोवाइड करता है इट इज़ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो मतलब क्या हुआ कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रेजेंट होना लिपोजेनेसिस के लिए ज़रूरी है। इसी के प्रेजेंस में ये प्रोसेस आगे प्रोसीड कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी कार्बन होंगे ये इनिशियल सबस्ट्रेट है। बाकी जो कार्बन 2 तो इसने प्रोवाइड कर दिए, 16 कार्बन तक पहुंचाने के लिए जो बाकी कार्बन होंगे वो प्रोवाइड करेगा मेलोनाइल कोएंजाइम ए। तो ये आपका दूसरा सबस्ट्रेट हो गया। अच्छा, इसके अलावा सिंथेसिस जो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स की होती है तो उसको 8 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के, 14 NADPH चाहिए होते हैं, इसके अलावा 7 ATP चाहिए होते हैं। दिस आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ पाल्मिटेट।
ये जो 8 मॉलिक्यूल आपको एसिटाइल को ए के नज़र आ रहे हैं, तो ये आगे हमने पढ़ने हैं कि ये 8 मॉलिक्यूल, चूँकि ये जो मेलोनाइल कोएंजाइम ए है, अभी हमने पढ़ा है कि इनिशियल कार्बन एसिटाइल को ए प्रोवाइड करता है, बाकी वाले मेलोनाइल को ए प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है 8 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को ए। तो ये आगे हमने पढ़ना है। ये जो मेलोनाइल कोएंजाइम ए है, तो ये भी एक्चुअली एसिटाइल को ए से ही बनता है, ठीक है। तो इसकी भी फॉर्मेशन होनी होती है, और कहाँ से होती है? एसिटाइल को ए से। तो इस वजह से हमने रिक्वायरमेंट में 8 मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं, वो वाले एसिटाइल को ए जो कि मेलोनाइल के फॉर्मेशन के लिए बनते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब सबस्ट्रेट भी प्रोवाइड होंगे, बाकी कंडीशंस भी सूटेबल होंगे, कैलोरिक एक्सेस भी होगा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का, तो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब फैटी एसिड की जो सिंथेसिस है, इसको दो फेजेस में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, फेज़ नंबर 1 एंड फेज़ नंबर 2। फिर जो फेज़ नंबर 1 है, उसकी दोबारा से 2 स्टेप्स हैं। 2 स्टेप क्या हैं कि ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए है, जिसे सबस्ट्रेट के तौर पर फैटी एसिड के सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है, तो ये मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पहले इसका ट्रांसफ़र कराना होता है माइटोकॉन्ड्रिया से सिस्टोल में, और ये प्रोसेस 1 स्टेप प्रोसेस नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है, वो हर एक चीज़ को अलाउ नहीं करता कि वो उसमें से पास हो। तो पहले एक काम हमें क्या करना होगा, इस एसिटाइल को एंजाइम को ट्रांसफ़र कराना होगा फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया इनटू द सिस्टोल, क्योंकि फैटी एसिड सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होता है सिस्टोल में, जबकि ये चीज़ मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया से पहले इसे निकालना होगा सिस्टोल में। जब आप निकाल देंगे तो उसके बाद एसिटाइल को एंजाइम ए, चूँकि हमने पढ़ लिया है कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम ए का इनिशिएट करता है इस प्रोसेस को, बाकी कार्बन कौन प्रोवाइड करता है? मेलोनाइल को एंजाइम ए। और मेलोनाइल को एंजाइम ए किस चीज़ से बनता है? वो बनता है एसिटाइल को एंजाइम ए से। तो जो एसिटाइल को एंजाइम ए आपने निकाल दिया है, फिर इसको हमने कन्वर्ट करना होगा मेलोनाइल को एंजाइम ए में, ताकि ये बाकी का प्रोसेस कंप्लीट करा सके। अच्छा, ये 2 स्टेप्स आपके आ रहे हैं फेज़ नंबर 1 में, ठीक है। पहले स्टेप आपने क्या किया कि जो एसिटाइल को एंजाइम ए है, उसको सपोज दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया से आपने बाहर पहुंचा दिया सिस्टोल में। सिस्टोल में जब आपने इसको पहुंचा दिया, अब इस एसिटाइल को एंजाइम ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मेलोनाइल को एंजाइम ए में, एंड दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ द फर्स्ट फेज़। यहाँ पे आके आपका प्रोसेस, फर्स्ट फेज़ का प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका फेज़ नंबर 2 शुरू होगा। फेज़ नंबर 2 में क्या होगा कि ये जो मेलोनाइल को एंजाइम ए है, इससे अब आगे हमने बनाना है पाल्मिटेट। पाल्मिटेट क्या है? ये 16 कार्बन एक सेचुरेटेड फैटी एसिड है, जो कि हमारे बॉडी में कॉमनली पाया जाता है, और फैटी एसिड सिंथेस कम्प्लेक्स, ये इम्पॉर्टेंट एक एंजाइम मौजूद है, एक कम्प्लेक्स मौजूद है, जो कि क्या करेगा, इस फेज़ नंबर 2 के जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको कैटालाइज करेगा, ठीक है। तो अब दोनों फेजेस को हमने इंडिविजुअली पढ़ना है। सिर्फ आपने ये स्टेप्स याद रखने हैं कि फेज़ नंबर 1 में आपने 2 स्टेप्स कराने हैं। पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ एसाइल को ए इंटू सिस्टोल, और दूसरा कन्वर्जन ऑफ दिस एसिटाइल को ए इंटू मेलोनाइल को ए। सो नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट फेज़। फर्स्ट फेज़ का आपका आ रहा है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फेज़, एंड द फर्स्ट स्टेप इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस एसिटाइल को ए इनटू सिस्टोल, ठीक है। फैटी एसिड जो सिंथेसाइज हुए हैं वो कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में है, और इसको हमने पहुँचाना है सिस्टोल में, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट परमिएबल टू एसिटाइल को ए। सो we should have any mechanism through which we can transport this acetyl CoA from the mitochondria into the cystole. अब इसके लिए सिट्रेट मौजूद है, और सिट्रेट इस मुश्किल को आसान कर देता है, वो फिर आसानी से पहुंचा देता है एसिटाइल CoA को बाहर सिस्टोल में। अच्छा, अब बाहर पहुंचाने के लिए इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनको देखें। एसिटाइल CoA
वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसकी हेल्प करने के लिए कौन मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया में? ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट आपके एसिटाइल को ए के साथ मिल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज, और क्या बना लेता है? सिट्रेट बना लेता है। ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम ए combines with oxaloacetate that is present in the mitochondria in the presence of an enzyme citrate synthase, and this reaction gives us citrate। अब जब एक दफ़ा आपके पास सिट्रेट बन गया है तो अब वो माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस कर सकता है, वो सिस्टोल में जा सकता है। तो अब आपका ये जो सिट्रेट बन गया है वो सिस्टोल में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, किसके थ्रू जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में एक कैरियर प्रोटीन मौजूद है। यूजुअली इनमें कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को बाहर और अंदर लेके जाने वाले प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो ये ट्राई कार्बोजाइलेट कैरियर प्रोटीन मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में, जो कि क्या करेगा? उस सिट्रेट को माइटोकॉन्ड्रिया से सिस्टोल में लेकर आएगा, और सिस्टोल में जब वो लेकर आएगा तो वो सिर्फ इस प्रोसेस को, मतलब सिर्फ सिस्टोल में सिट्रेट को नहीं लेके जा रहा, बल्कि उसके बदले में वहाँ पर मौजूद जो एक मेलेट का मॉलिक्यूल है, सिस्टोल में मौजूद एक मेलेट का मॉलिक्यूल है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँच जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस, दोनों प्रोसेस साथ में होंगे। जैसे ही सिट्रेट जाएगा साइटोसोल में, उसी टाइम एक मेलेट का मॉलिक्यूल जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, सिट्रेट कहाँ चला गया है? साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से एक मेलेट का मॉलिक्यूल चला गया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि जो सिट्रेट आपके साइटोसोल में आ गया है तो वो सिट्रेट अब दोबारा से फैटी एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हमने प्रोसेस तो एसिटाइल को ए पे कराना है। अब ये सिट्रेट में इसलिए कन्वर्ट हुआ था क्योंकि वो एसिटाइल को ए के फॉर्म में सिस्टोल में जा नहीं सकता था। तो अब दोबारा से वो जो सिट्रेट आपका बन गया है वो सिट्रेट दोबारा से कन्वर्ट होगा किस चीज़ में? एसिटाइल को ए में और ऑक्जेलो एसीटेट में, और इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा सिट्रेट लाइज। ठीक है, अब एसिटाइल को ए तो आपका पहुंच गया है, उसकी अब आगे उसका प्रोसेस हो सकता है उसके ऊपर जो हमने कराना है, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। लेकिन वो जो ऑक्जेलो एसीटेट बाहर चला गया है तो अब उसको भी दोबारा वापस माइटोकॉन्ड्रिया में लाना है। ठीक है, और लाने के लिए क्या करना होगा कि इसको दोबारा से मेलेट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ऑक्जेलो एसीटेट एक दफ़ा सिस्टोल में आ जाए तो सिस्टोल से ये अंदर नहीं जा सकता। माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन इसको अलाउ नहीं करता कि अब ये अंदर जाए। तो अब मजबूरन इसे क्या करना पड़ेगा कि इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू मेलेट। ठीक है, और जब ये मेलेट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब इसके ऊपर एक्शन करेगा तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा दोबारा से मेलेट में, और एक दफ़ा ये मेलेट बन जाए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकता है। अच्छा, इस साइकिल को देखते हैं। पूरे साइकिल में देखो क्या हुआ है कि एसिटाइल को ए विच इज़ प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया वो नहीं जा सकता सिस्टोल में, और फैटी एसिड के जो सिंथेसिस का प्रोसेस है वो यहाँ पर हो रहा है। फैटी एसिड सिंथेसिस का प्रोसेस आपका हो रहा है सिस्टोल में, जबकि एसिटाइल को ए मौजूद है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमने क्या करना है? इस एसिटाइल को ए को पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट करना है इनटू द सिस्टोल, और ये खुद नहीं जा सकता। तो इसकी हेल्प करने के लिए कौन मौजूद है? ऑक्जेलो एसीटेट इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। दिस ऑक्जेलो एसीटेट combines with acetyl CoA and forms citrate, and this reaction is catalyzed by citrate synthase। एक दफ़ा सिट्रेट बन जाए तो अब ये माइटोकॉन्ड्रियल, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, उसको ये क्रॉस कर सकता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन मौजूद है जिसको ट्राई कार्बोजाइलेट प्रोटीन कहा जाता है। इसके थ्रू अब ये सिट्रेट मॉलिक्यूल देखें बहुत आसानी से आ गया है सिस्टोल में। सिस्टोल में अब ये जो सिट्रेट है ये दोबारा से एसिटाइल को ए और ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा, एंड हेयर द एंजाइम दैट कैटालाइज दिस प्रोसेस इज सिट्रेट लाइज। अब जो एसिटाइल को ए बन गया है, आ गया है सिस्टोल में, तो वो फैटी एसिड्स बनाएंगे आगे, जो हमने प्रोसेस पढ़ना है फैटी एसिड सिंथेसिस का। और जो आपका ऑक्जेलो एसीटेट बन गया है तो उसको हमने दोबारा से पहुंचाना है माइटोकॉन्ड्रिया में, ताकि ये दोबारा इस साइकिल को या इस प्रोसेस को रिपीट करा सके। अच्छा, तो ऑक्जेलो एसीटेट जो है दिस इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मेलेट बाय द एक्शन ऑफ NADH ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी मेलेट में,
और फिर जब ये एक दफ़ा मिलेट बन जाए तो मिलेट आसानी से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, where this millate is again converted into oxaloacetate by the action of NAD positive, और oxaloacetate फिर दोबारा इस साइकिल को रिपीट कराएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया है, फर्स्ट स्टेप ऑफ फेज नंबर 1, जिसमें आपने क्या किया, एसिटाइल को इंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रिया से ट्रांसपोर्ट करा दिया साइटोसोल में। ठीक है, अब फेज नंबर 1 का सेकंड स्टेप शुरू होगा, जिसमें हमने क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है मेलोनाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए की कन्वर्जन मेलोनाइल कोएंजाइम ए में, दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ फेज नंबर 1। अच्छा, इस स्टेप में क्या होगा कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए सिस्टोल में आ गया है, अब सिस्टोल में ये बाइकार्बोनेट के आयंस भी मौजूद होंगे, इसके साथ ये एक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम एसिटाइल को ए कार्बोजाइलेज ये कन्वर्ट होगा मेलोनाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेलोनाइल कोएंजाइम ए, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एटीपी विल बी यूटिलाइज्ड, इट इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। या आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो एसिटाइल है, इट्स द एंड ऑफ द चेन, वी हैव CH3 ग्रुप, जबकि मेलोनाइल में यहाँ पर COO विद नेगेटिव चार्ज है। अब ये ग्रुप कौन प्रोवाइड करेगा, ये बाइकार्बोनेट ग्रुप प्रोवाइड करेगा, या हम सिंपली बाइकार्बोनेट की जगह CO2 भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए बाइकार्बोनेट की जगह सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हैं एंड ATP, और इससे हमारे पास क्या बन रहा है, 1 मेलोनाइल कोएंजाइम ए, और साथ में ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज रिलीज्ड। तो जब आपका मेलोनाइल कोएंजाइम ए बन जाए, विच इज़ द सबस्ट्रेट फॉर द फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, तो यहाँ पे फेज नंबर 1 का सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और अभी हम इंटर होंगे फेज नंबर 2 में, जहाँ पे एक्चुअल बायोसिंथेसिस शुरू होगी। फेज नंबर 1 में सिर्फ उसके जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल थे वो बन गए हैं, एक एसिटाइल को ए हमने ट्रांसपोर्ट करा दिया है, और दूसरा जो सबस्ट्रेट चाहिए था मेलोनाइल को ए, वो भी हमने बना दिया है। अब आगे फेज नंबर 2 में जो एक्चुअल बायोसिंथेसिस है वो शुरू होगी। ठीक है, फेज नंबर 2 में हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, एसिटाइल को ए, जो कि ऑलरेडी हम सिस्टोल में ट्रांसपोर्ट करा चुके हैं, दूसरा हमें मेलोनाइल को ए चाहिए होगा, और ये भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं फ्रॉम द कार्बोजाइलेशन ऑफ एसिटाइल को ए, और थर्ड चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो होगी फैटी एसिड सिंथेज कम्प्लेक्स, और ये भी ऑलरेडी प्रेजेंट है सिस्टोल में। ठीक है, ये फैटी एसिड सिंथेज कम्प्लेक्स जो है, दिस इज एक्चुअली 7 enzymes work together in a coordination with each other, and this 7 enzymes are known as fatty acid synthase complex। 7 enzymes है जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और इन 7 enzymes को कलेक्टिवली हम कहते हैं फैटी एसिड सिंथेज कम्प्लेक्स। अब इस सिंथेज कम्प्लेक्स में क्या है, एसिटाइल को एंजाइम ए ट्रांसफेरेज, जनरली आगे हम इसे सिर्फ AT से जाहिर करेंगे, मेलोनाइल को एंजाइम ट्रांसफेरेज जिसे हम MT से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा है बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेटेज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय KS, बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय KR, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रेटेज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय DH, enoyl reductase which is represented by ER, and the last one is thioesterase which is represented by TE। इसके अलावा ये तो आपके हो गए 7 प्रोटीन। 7 प्रोटीन के साथ एक एसाइल कैरियर प्रोटीन भी होता है। ठीक है, दिस 7 एंजाइम प्लस ACP इज एसाइल कैरियर प्रोटीन। तो ये 7 एंजाइम्स और ये आपका जो एक प्रोटीन है, ये 8 मॉलिक्यूल्स ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और इनको हम कहते हैं कि ये फैटी एसिड सिंथेज कम्प्लेक्स है। फेज नंबर 2 में आपने सिर्फ जो एंजाइमेटिक एक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस फैटी एसिड सिंथेज कम्प्लेक्स का होगा। ठीक है, सो नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द फेज नंबर 2। फेज नंबर 2 में ये देखें, इसमें केमिकल रिएक्शंस होंगे, दे आर राउंड अबाउट 6 रिएक्शंस। ठीक है, और इन 6 रिएक्शंस में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना हुआ है वो ACP के साथ रिएक्ट करके बनाएगा एसिटाइल ACP। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए हम ट्रांसपोर्ट करा चुके हैं सिस्टोल में, सो दिस रिएक्ट विद ACP पार्ट ऑफ
the enzyme synthase complex and it forms acetyl ACP. इसी तरह जो हम मेलोनाइल कोएंजाइम A बना चुके थे, तो वो भी ACP के साथ रिएक्शन करके मेलोनाइल ACP बनाएगा। एंड दिस आर द एंजाइम्स दैट आर यूज्ड इन द रिएक्शंस। ये देखें, एंजाइम हर एक रिएक्शन के साथ लिखे हुए हैं। अच्छा, जब ये दो स्टेप्स बन जाए, एसिटाइल ACP भी बन गया है, एसिटाइल को A से बन गया है, एसिटाइल को ACP और को A पार्ट उसका रिलीज हो गया है। इसी तरह मेलोनाइल को A वो भी कन्वर्ट हो गया है मेलोनाइल ACP में और उसका जो को A पार्ट है वो रिलीज हो गया है। अच्छा, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो एसिटाइल ACP बन गया है और मेलोनाइल ACP बन गया है, दिस टू आर कंडेंस्ड टुगेदर। ठीक है, थर्ड रिएक्शन किसका है? कंडेंसेशन का। और कंडेंसेशन के रिजल्ट से जो प्रोडक्ट बना है इट इज़ एसीटो एसिटाइल ACP। एक ACP भी रिलीज हो गया है और एक कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो गया है। यहाँ पे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो आपने ये याद रखनी है कि कार्बन काउंट आपने इसमें याद रखना है। कार्बन काउंट क्या है? देखो, एसिटाइल ACP ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल था, मेलोनाइल ACP दिस इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और जो एसीटो एसिटाइल ACP एज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन बन रहा है, दिस इज अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल। 1 कार्बन इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है थर्ड रिएक्शन के रिजल्ट से, इट इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड and this reaction is catalyzed by Ks, that is beta ketoacyl ACP synthetase। अच्छा, फोर्थ स्टेप इसकी होगी। फोर्थ स्टेप में हमने रिडक्शन करानी है। रिडक्शन के लिए जो एंजाइम चाहिए होगा इट इज़ Kr एंड इन दिस रिएक्शन जो एसीटो एसिटाइल को A है उसकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, बाय NADPH और इसके रिजल्ट से बन रहा है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइल ACP और NADPH दिस इज कन्वर्टेड इनटू NAD पॉजिटिव। रिडक्शन के बाद जो स्टेप होगा वो डिहाइड्रेशन का होगा। डिहाइड्रेशन में क्या होगा? डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। D means removal and hydration means water. So in this step, 1 water molecule is released. This is beta hydroxybutyryl ACP जो कि आपके फोर्थ रिएक्शन के रिजल्ट से बना था, तो वो आपका कन्वर्ट होगा ट्रांस डेल्टा स्क्वायर ब्यूटेनॉइल ACP और इसके साथ वाटर रिलीज हो गया है। इसके बाद 6 स्टेप दोबारा रिडक्शन का होगा। ठीक है, पहले रिडक्शन, उसके बाद डिहाइड्रेशन, फिर दोबारा से रिडक्शन। तो इस रिडक्शन स्टेप में क्या होगा कि जो ट्रांस डेल्टा स्क्वायर ब्यूटेनॉइल ACP बना है उसकी रिडक्शन होगी और रिडक्शन के रिजल्ट से वो बन गया है ब्यूटेराइल ACP। ब्यूटेराइल ACP बन जाए तो यहाँ पे आपका ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है और इसके बाद फिर फर्दर क्या होगी? एलोंगेशन ऑफ द स्टेप होगी, एलोंगेशन ऑफ द फैटी एसिड चेन। ये देखें, यहाँ पे समरी के फॉर्म में आपको ये सारे स्टेप्स दिखाए हुए हैं। ये आपका है एसिटाइल को A जो कि ACP के साथ मिलने के बाद एसिटाइल ACP बन गया है और इनके स्ट्रक्चर भी साथ में शो किए हुए हैं। मेलोनाइल को A है जो कि मेलोनाइल ACP में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद इन दोनों का कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ है। एसिटाइल और जो मेलोनाइल ACP है दे आर कन्वर्टेड इनटू एसीटो एसिटाइल ACP। स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट स्टेप इन रिडक्शन। रिडक्शन में आपका ये चीज़ कन्वर्ट हो गया है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइल में एंड देन अगेन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसकी जो सीक्वेंस है ये आपने याद रखनी है, पहले कंडेंसेशन, फिर रिडक्शन, फिर डिहाइड्रेशन एंड देन रिडक्शन। अच्छा, डिहाइड्रेशन हो गई है। डिहाइड्रेशन के रिजल्ट से आपके पास ये ट्रांस डेल्टा स्क्वायर ब्यूटेनॉइल ACP बन गया है और उसके बाद दोबारा से इसकी रिडक्शन हो गई है फॉर्मिंग ब्यूटेराइल ACP। अच्छा, अब ये जो ब्यूटेराइल ACP बनेगा, अब इसकी फर्दर एलोंगेशन होगी। ब्यूटेराइल ACP में आप देख सकते हैं दिस इज़ अ 4 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड। ठीक है, इसमें 4 कार्बन है और हमने सिंथेसिस करनी है 16 कार्बन पाल्मिटिक एसिड की। तो 4 में हमने मज़ीद 12 कार्बन इंट्रोड्यूस कराने होंगे ताकि 16 कार्बन जो पाल्मिटिक एसिड है वो हमारे बॉडी में बन सके। अच्छा, तो एलोंगेशन कैसे होती है इनकी? Elongation of the 4 carbon to 16 carbon is brought about by new round of the above mentioned reaction starting from step number 3. स्टेप नंबर 3 जहाँ से ये रिडक्शन हो रही है, फिर डिहाइड्रेशन और उसके बाद रिडक्शन, वहाँ पे ये 4 कार्बन ब्यूटेराइल ACP इंटर होगा और वही वाले स्टेप्स दोबारा से रिपीट होंगे जो एक दफ़ा हम पढ़ चुके हैं। टोटल 2 राउंड्स के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो 6 कार्बन कंटेनिंग होगा। ठीक है, उसके बाद फिर 5 राउंड्स ऑफ रिएक्शंस होंगे
और उसके रिज़ल्ट से फिर आपके पास जो पाल्मिटिक एसिड है वो बन जाएगा। हर एक राउंड में 2 कार्बन की लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा, एंड में इन 6 जो रिएक्शंस हो रहे हैं, उन रिएक्शंस के बाद जो आपके पास लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा वो होगा पाल्मिटॉइल ACP, और पाल्मिटॉइल ACP की लास्ट में हाइड्रेशन होगी। हाइड्रेशन के रिजल्ट से इसके आपका क्या बनेगा, पाल्मिटिक एसिड बनेगा और इसका ACP पार्ट रिलीज हो जाएगा। अब ये पाल्मिटिक एसिड वही पाल्मिटिक एसिड है जो कि हमारे बॉडी में मौजूद है, मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करता है, और इसी की ही हमने बायोसिंथेसिस करनी थी, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल जो इसका हम रिएक्शन लिखते हैं, इट इज़ लाइक दिस: 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल CoA, 7 ATP इसमें चाहिए, 14 NADPH चाहिए, 14 हाइड्रोजन आयन चाहिए। इसके रिजल्ट से पाल्मिटिक एसिड बनेगा, 8 कोएंजाइम A रिलीज होंगे, 7 ADP बन गए हैं, एंड 14 NAD पॉजिटिव एंड 7 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड। This is the overall summary of the whole process. In fatty acid biosynthesis, we studied that there are two phases. One is the phase number 1, which further contain 2 steps, step number 1 and 2. In step number 1, transport of acetyl CoA to cystole occur. This is suppose mitochondria, so the transfer of acetyl CoA from mitochondria to cystole. This is the first step of phase number 1. And in step number 2, acetyl CoA is converted into malonyl CoA. Here the first phase is completed, then the second phase is started. In second phase, the malonyl coenzyme A that is formed as a result of step number 2, and the acetyl coenzyme A, these two combines together to form, after a series of reactions, they give us a product which is known as butyryl CoA, and then this butyryl CoA is further elongated to form palmitic acid, which is the final product of this whole reaction.